वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजे से रेलेवेंट, जॉब से रेलेवेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं और बेल के बटन को प्रेस करना लाजमी मत भूलिएगा। और वीडियो आपकी चॉइस है, पसंद आती है तो लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो जी हाँ, ये जो मैंने नया सिलसिला स्टार्ट किया है कि अपनी जो ऑडियंस है उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर मैं एक डिटेल वीडियो में देती हूँ। जिन्होंने ये क्वेश्चन किए होते हैं और सब्सक्राइब किया होता है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है और उनको जवाब मिल जाता है। बट जो मूव करके ऐसे ही चले जाते हैं तो वो तो फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक का। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर मुझे पता होता तो क्या मैं दुबई आती, ठीक है। तो हाँ जी, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दुबई आके मुझे क्या फील हुआ, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बयान करूंगी मैं इस वीडियो के अंदर, एक्स टू जेड हर चीज जो रियलिटी है, जो कोई बात नहीं करता, पर मैं अपने छोटे से इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगी। क्यों? क्योंकि ये मसले मसाइल यहाँ पे आने वाले को आ सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आई थी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। 2020 में मैं यहाँ पे आई थी, सिचुएशन आज कुछ और कंडीशन है। अगर आप उस टाइम से कंपैरिजन करते हैं आज का टाइम तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मैं आज उस टाइम पे जब आते थे तो इतने ज्यादा कोई यहाँ पे खराजात नहीं थे। बहुत सुनने में पाकिस्तान में मिलता था कि बहुत महंगाई है, ये है वो है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइफ यहाँ पे बहुत इजी मिली, ठीक है। बट सम टाइम अक्लमंद कहते हैं वही होता है कि जो दूसरों को देख के सीखता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टाइम गुजारा, ठीक है। उनमें बहुत सारी गर्ल्स थी, इंडियंस थी, फिलिपीनीज थी, पाकिस्तानी थी, ठीक है। उनसे ऑब्जर्व मैंने किया कि यहाँ की लाइफ क्या है। बेसिकली वही मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि मेरी थिंकिंग क्या हुई। यहाँ पे बहुत टफ कंट्री है, बहुत टफ कंट्री है। बहुत सारी मुझे ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि लोग यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स जो हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही होती हैं कि जी हम आना चाहती हैं, हम ये है वो है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, कोई भी नहीं है जानने वाला, तो प्लीज ऐसी गलती मत करें। यहाँ पे लाइफ डिफरेंट है, ठीक है। आपको हर चीज मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताती हूँ कि अगर आप कोई भी स्टेप इस तरह का ले लेते हैं या ले लेती हैं, ठीक है, तो आपका मेन मसला जो होता है, आपको किसी भी कंट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगर आप सोचती हैं कि इसके बारे में सब कुछ जान के आई हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसके बारे में 100% जान चुकी हैं और उसकी बिहाफ पे आप क्या कर रही हैं, अपनी जो है जिंदगी का जो है किया खपड़ा कर रही हैं, ठीक है। तो आप आ गई हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ है कि जी आप लोगों को मैसेजेस कर रही हैं कि जी हमारे लिए हम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हम जाएं कहाँ पे, क्योंकि पर नाइट जो यहाँ पे पर नाइट कॉस्ट पड़ती है, जो आप होटल बुकिंग करवाते हो, ठीक है। जब आप टिकट्स वगैरह का प्रोसीजर वीजे का चल रहा होता है उसमें जब आप होटल बुकिंग होती है आपकी, सच सी बात है, विजिट वीजे पे रिटर्न की ही होती है, तो उसमें आपका पर नाइट 250 दिरहम होता है। तो आप पर नाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हो होटल्स को, ठीक है। पहला मसला। दूसरा मसला कि आपको यहाँ पे पता ही नहीं होता आपने कहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेटिव नहीं होता। आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आंखों पे पट्टी डाल के कि जी हाँ होगा तो देखा जाएगा वहां पे जाके, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक वीडियोस मैंने बनाई थी कि आप भी यहाँ से जो है वो ट्रेवल बैन होके पाकिस्तान जा सकती हैं। सिर्फ मसला यहाँ सर्वाइवल का नहीं है, यहाँ पे पैसे खत्म होंगे, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट वीजे का एक्सटेंशन रिन्यूअल करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, पर डे आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी ये है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि जो बिना सोचे हुए फैसला करते हैं, ठीक है। हाँ, जिनकी फैमिलीज में हस्बैंड है, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक कंट्री को जानने वाला बंदा वहां पे मौजूद है। लेकिन बट आप अगर न्यू आ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। बहुत ज्यादा मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो बेसिकली प्लेन के अंदर मुझे ऐसी गर्ल्स मिलती हैं कि उनसे ऐसी क्वेश्चन मैं अगर करती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या है, तो वो कहती हूँ पता ही नहीं है, ठीक है, किसी ने बुलाया और हम आ रहे हैं।
तो ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है? यहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ के लॉ को लेके मैं हर वीडियोस के अंदर बोलती हूँ। ठीक है, मसला ये नहीं है जो आपको बुलाएगा पर आपका मंथली वो एक्सपेंस अफोर्ड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ का वेदर, यहाँ की हर चीज जो है, वेदर को छोड़ दें, यहाँ की जो स्ट्रगल है वो डिफरेंट है। आप डेली इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपका एक्सपेंस लग रहा है, आप होटल्स के अंदर ले रहे हो, आप अब आप कहेंगे कि जी हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आएंगे ना। ठीक है, देखिए, अफोर्ड अफोर्ड करने की बात है तो आप अपना बजट कितने दिन का लेके आओगे? एक नॉर्मल बंदा, अगर मैं खुद अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कन्वर्ट करूं कि अगर मैं किसी और सिचुएशन में यहाँ पे आती, ठीक है, तो मेरे पास कितना बजट होता तो मैं आती। तकरीबन मेरे पास कितना होता है, 5,000 दिरहम। ठीक है, होता तो मैं यहाँ पे आती। तो आपको पता है यहाँ पे 5,000 दिरहम कितने टाइम चलता है? ठीक है, आपको मैंने एक कोस्ट की वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगी कि एक बैचलर लड़की जब घर से आती है उसके क्या अखराजात यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि विजिट वीजे पे आपको इतनी खास चीजें नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाता है, इतना कोई वो लेके नहीं आते हो कि आप अपने साथ बहुत ज्यादा कपड़े लेके आ रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें लेके आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी नहीं होती। जाहिर है क्वेश्चन होता है आपका बैग जब चेक लगेज चेक होता है तो आपसे पूछते हैं कि आप तो विजिट पे आ रहे हो, इतना क्यों लेके आ रहे हो। ठीक है, तो फिर इस चीज से भी इमिग्रेशन को जो है डाउट होता है। ठीक है, तो आप विजिट वीजे में इतनी चीजें भी लेके ना आया करो, या भर भर के बैग लेके आ रहे हो। बहुत सारे इस टाइम पे विजिट वीजे की जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मसला ये है कि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ठीक है, इन सारी वीडियो को देख के अब बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि हम पीआर लेके जाएं। ठीक है, पीआर को मैं सजेस्ट नहीं करती, मैं विजिट वीजे को सजेस्ट करती हूँ। आप पहले अपनी बेस बनाएं, बेस बनाएं। बेस से मतलब ये कि स्किल गेन करें। मेरा जो टारगेट है, लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको ये बताना है कि आप किसी एक चीज में महारत ले लें। ठीक है, देन आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी 1 मंथ के अंदर। तो आपके ये सारे एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बट ये कि यहाँ पे लैंग्वेज का मसला होता है। पाकिस्तान में रहने वालों की लैंग्वेज इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, खुद मेरी अपनी भी नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे आने के बाद भी सीखा, लेकिन एज अ विजिटर अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे सीखने का यहाँ से मौका मिलेगा तो वो मेरी सोच बिल्कुल गलत है कि मुझे यहाँ पे कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, मुझे हर अपनी चीज पाकिस्तान से इंप्रूव करके आनी पड़ेगी। इंग्लिश है, ठीक है, मस्ट इंग्लिश है। अरेबिक तो आपको आती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ऑफिशियल मामलात में जो हम जो बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। इंग्लिश में महारत से एक परफेक्ट किसी स्किल में एनालाइज करने के बाद, विजिट्स के बाद कि पर मंथ सैलरी क्या है उसकी प्रोफेशन की, ठीक है, तब आप यहाँ पे इंटर होती हैं या होते हैं। ठीक है, तो मसला नहीं है। बट हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी तादाद है कि जो कि बिना स्किल के और बिना किसी लैंग्वेज के यहाँ आते हैं। फिर उनके साथ आप वो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, या तो ट्रैवल बैन होके वो वापस चले जाएंगे और लाइफ टाइम बैठे रहेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऑप्शंस शायद अल्लाह उनके लिए खोले, पर उन्होंने अपनी कोई कारकर्दगी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जब आपने जाना है तो आपने अपने आप को पहले महाज के लिए तैयार करना है। ठीक है, लिटरली ये मैं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनके फेस पे स्माइल आएगी कि वाकई एक महाज है। ठीक है, और मैं यहाँ पे रही, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो सीखा, ठीक है, तो उसके बाद वाकई ये एक महाज है। मैंने इतना बड़ा लफ्ज इसलिए बोला कि वाकई ही लिटरली ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे जो फैमिली सपोर्ट है जिनके साथ, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा आसान होता है, बट सर्वाइव खुद करना पड़ता है आपको। आप सोचते हैं कि आपका भाई बहन या आपको रेफरेंस से जॉब लिखवा दे, तो ये चीज यहाँ पे भूल जाएं आप। नहीं होगा ऐसा कि आप कोई रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो स्ट्रगल करनी है आपको खुद करनी है। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ यहाँ काफी टाइम रहने के बावजूद भी। तो आप भी आएंगे, यकीनन आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।